पाइल फाउंडेशन में डायनेमिक लोड टेस्ट क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पाइल फाउंडेशन में डायनेमिक लोड टेस्ट इसलिए किया जाता था कि पाइल की क्षमता और उसके व्यवहार को सही तरीके से जांचा। पाइल फाउंडेशन में डायनेमिक लोड टेस्ट कैसे करते हैं, इसको करने के लिए क्या करना होता है। एक हैमर होती है जो आप देख रहे हैं सामने। में हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हैं क्या, अपना साइट में सारी चीजें विजुलाइज होती हैं, जो आपको देख के बहुत सारी चीज़ों को जानकारी मिलती रहेगी। और बने रहे वीडियो में। आज हम लोग दोस्तों जो आपको पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ मैं, आपको इसको ये बताना है कि डायनेमिक लोड टेस्ट कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। और डायनेमिक लोड टेस्ट करने के लिए सारा सेटअप किया गया है, जो आप देख रहे हैं हमारे वहाँ, तो सारी चीज़ें लगी हुई है। डायनेमिक लोड टेस्ट करने के लिए आप जान लीजिए कि क्यों करते हैं पाइल में। तो सबसे पहले आप देखिए, सारी पाइलों को खोद लिया गया है जैसे भी है। अब करने के बाद से एक टेस्ट पाइल हेड बनाया गया है, जो आप ये देख रहे हैं सामने रखा हुआ है प्लेट। और इसके ऊपर क्यों करते हैं इस चीज़ को मैं बताता हूँ, ये तो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, उसमें चली जाती है चीज़ें। तो फिलहाल जानने के लिए आप देखेंगे, इसको करते इसलिए कि हम लोग पाइल की जो चीज़ें होती है, इसमें लोड कैसे होगा, लोड का इसका बारे में जानकारी मिल जाती है। पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के बारे में जानकारी होती है। सेटलमेंट बिहेवियर जान जाते हैं हम लोग इससे। और डायनेमिक रिस्पांस, अब जैसे कि क्या है कि इस पर मान लो लोड ट्रांसफर जो होती है, इसका लोड ट्रांसफर बिहेवियर जो होता है, इसको हम लोग जानते कैसे हैं कि ये हमारा लोड कैसे ले रहा है। इस बारे में जान लेते हैं। पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट होती है, इसको जानते हैं कि इसके अंदर कोई छेद वगैरह तो नहीं है, खालीपन तो नहीं है, इसके बारे में जान लेते हैं। सेटलमेंट बिहेवियर, अगर झटके से इस पर लोड जो होता है तो क्यों, कहीं दूर मतलब ये कुछ दबता तो नहीं है, कहीं नीचे कम तो नहीं पाइल हुआ, इसके बारे में होता है। सारा सेटअप किया गया है। चीज़ों को आप देखते रहिए और बने रहिए, चीज़ों को बता दूंगा मैं सारी चीज़ें। तो इसलिए हम लोग पाइल का डायनेमिक लोड टेस्ट करते हैं। ये चीज़ें होती है पाइल फाउंडेशन में। और दूसरी चीज़ की करते कैसे हैं हम लोग ये चीज़ें, तो आप समझ जाइए कि ये सारा सेटअप किया गया है पाइल लोड टेस्ट का। इसको डायनेमिक लोड टेस्ट, DLT टेस्ट या ड्राइविंग एनालाइजिंग टेस्ट भी कहते हैं इसको। पाइल ड्राइविंग एनालाइजर टेस्ट, जो यहाँ सारे इस लड़के के सामने लगा हुआ सारी मशीनें, इस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं ये लोड सेल एक्सेलेरोमीटर यहाँ लगा रखा है। पूरा सेंसर वगैरह इस पाइल हेड में लगा हुआ है। और ड्राइव के सहारे ये हमारा लोड को इम्पैक्ट लोड देंगे, इसलिए इस पर सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जो चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं। अब क्या होगा, इसको पटाख सी मतलब इसको आग वगैरह के सहारे इसको लगा दी जाएगी आग। और ये आग लगने के बाद से ये नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद से हमारा इम्पैक्ट लोड आएगा, जो हमारा डाटा कलेक्टर में जाके सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएगी। और इसके नीचे पूरा सेंसर लगा हुआ है, तो कि सारा जो हमारा ये पाइल में कोई सा भी एक्टिविटी होगी वो विदिन सेकेंड बता देगी सारी चीज़ें। और एक ग्राफ के माध्यम से सारी चीज़ें हमारे इससे डाटा एनालाइजर पे आ जाएगी और सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। और ये चीज़ें हम लोग करते कैसे हैं, अब सारा सेटअप तो जो सामने आप देख रहे हैं, यही सेटअप लगाना होता है। पहले हम लोग टेस्ट पाइल बनाना होता है, फिर इसको कुछ दिनों का 14 दिन बाद पूरी तरीके से कास्टिंग करते हैं, सेम ग्रेड का पाइल का हेड बनाते हैं। अब फिर इसके बाद से हम लोग टेस्ट करते हैं। एक हैमर होता है, उसमें डिजाइन लोड होता है कि इम्पैक्ट लोड देना कितना है, उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। 1 मीटर हाइट है कि 500 mm का हाइट है, इस हिसाब से करते हैं। फिलहाल अब आग लगा दी गई है, अभी ये झटके में गिरेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये है। और इसका करने के बाद से ये क्या निकलता है, इसका यह सुनिश्चित हो जाती है ना चीज़ें